नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात एक और बगावत की। जी, बगावत की चिंगारी अब कांग्रेस के आशियाने तक पहुंच गई है। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में घमासान मच गया है और नाराज और बागी नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे के बाद बगावत की आंच अब कांग्रेस को झुलसा रही है। नामों के ऐलान के बाद अब कई बड़े चेहरों ने या तो पार्टी का दामन छोड़ दिया या खुद को अलग थलग कर लिया है। और वजह वही मच चुकी है। अंबाला से कांग्रेस ऑब्जर्वर अर्जुन सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अर्जुन सिंह ने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। जयप्रकाश ने टिकट बंटवारे में फिक्सिंग होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर भी पार्टी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। टिकट बंटवारे से नाखुश होकर अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया है। जींद से जिलाध्यक्ष जसबीर सिंह ने भी पार्टी छोड़ी है। वहीं पानीपत से जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह मलिक ने भी बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इलाहाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं असम से शेर प्रताप सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके साथ ही कई और भी ऐसे नेता हैं जो जल्द पार्टी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी में टिकट बंटवारे पर बटी कांग्रेस की मुसीबत कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही है। पहले ही कांग्रेस छोड़ने वालों की सूची लंबी थी और अब इन सब के बाद पार्टी चुनाव से पहले ही बैकफुट पर जा पहुंची है। बागी नेताओं के आगे बेबस दिख रही कांग्रेस पर जहां इन नेताओं को मनाने का दबाव होगा, तो वहीं एक सवाल ये भी है कि क्या पार्टियों द्वारा टिकट बेचने का आरोप सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कहीं ना कहीं कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस भी बढ़ती नजर आ रही है। एक और बगावत शुरू हो चली है कांग्रेस में। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास था और पार्टी को इन पर, लेकिन टिकट बंटवारे के आ रही है। उस बीच हमारे साथ अर्जुन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ऑब्जर्वर रह चुके हैं। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कांग्रेस में जो टिकट बंटवारा हुआ है, क्या माना जाए, एक बड़ी साजिश यहाँ चल रही है? बस ये तो सामने है सब की। देखो, जिस आदमी ने जो पार्टी से वफादारी करा है, जो काम करा है पार्टी के लिए, पार्टी में निष्ठा रखा है, उन्हें इग्नोर करने की बात करें। जो पार्टी की मतलब पार्टी के लिए नुकसान करें, पार्टी की कभी कोई बात नहीं करते, पार्टी के लिए कभी कोई प्रचार नहीं, उन्हें मतलब कैंडिडेट बनाएगा क्या करते हैं, फिर क्या मैसेज आ रहा है इसका पब्लिक में? इसका मैसेज नेगेटिव ही जाता है इस समय। अर्जुन सिंह जी, आपने भी कहीं न कहीं जो आपका आक्रोश है वो जताया है। आपसे खुद ही सुनना चाहेंगे कि क्या शिकायतें हैं आपको कांग्रेस पार्टी से? है जी, शिकायत तो हमने मतलब ही नहीं अपने आप ही करो शिकायत, हमें तो कोई शिकायत कांग्रेस पार्टी से नहीं थी। पर जब कांग्रेस पार्टी ही डिसीजन ऐसे लेगी जिसमें मतलब जहाँ आस्था रखा है, वो मतलब जो चीज हम जहाँ मंजिल में पहुंचाना चाह रहे वो हम पहुंचा ना पाए, इससे मतलब कैंडिडेट देंगे जिसके साथ पब्लिक वो खुशी नहीं है, पब्लिक उसने मंजूरी नहीं करती, फिर ऐसे में क्या मैसेज आएगा जिसका? ये अपने आप खुद पार्टी ने रोना सोच रहे जी।
बिल्कुल, इस सबके बीच अर्जुन सिंह जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी कृष्णमूर्ति जी, सुना आपने साफ तौर पर अर्जुन सिंह की इस पूरी बात को, पीड़ा, टीस, खींच सब जाहिर कर रहे हैं वो। देखिए, इनकी शिकायत जायज है जी, और इनके साथ मैं महसूस करता हूँ विवाद की हुई है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, अब इसका फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन पार्टी महसूस नहीं कर रही है। देखिए, हरियाणा के कार्यकर्ता जी, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के पूरे स्टेट के कार्यकर्ता ये उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस आला कमान से जी कि मौजूदा विधायकों में से जो लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे उनकी सीटें कटनी चाहिए थी। हाँ। जी, तो आपको लगता है कि आला कमान खुद ही उन जो अपेक्षा है उन पर खरा नहीं उतर पाया? कृष्णमूर्ति जी, देखिए, ये अब मैं नहीं बोल रहा, ये आम कार्यकर्ता बोल रहा है, मैं अपना नहीं बोल रहा। नहीं, लेकिन वो टीस आपके जरिए ही साझा हो पा रही है हम तक। ऐसा नाराजगी है लोगों में। जी, अर्जुन सिंह जी, साफ तौर पर आपने सुना, खुद कृष्णमूर्ति हुड्डा ये कह रहे हैं कि वो ये जो लगेगी। अर्जुन जी, अब जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं पार्टी को यहाँ खामियाजा उठाना पड़ेगा? ये तो हमें ऐसे होता है जी, आपस की फूट का, गलत डिसीजन का खामियाजा जो आदमी अपने पैर पे कुहाड़ी मारेगा तो लगना तो वही होगा जी, और किसी को बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, साफ तौर पर आपने सुना अर्जुन सिंह की बात को कि अगर गलत चीजें की जाएंगी तो ऐसे में अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना, और आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं। क्या ये बातचीत, ये चीज आला कमान तक पहुंची है? देखिए, डॉक्टर अशोक तंवर जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कि अपने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी जी, क्योंकि वो स्वयं नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो जो निश्चित तौर पे है, और वो नाराजगी अर्जुन सिंह जी की भी बिल्कुल जायज है जी, क्योंकि इनसे बड़ी लेट कोई भी नहीं था, लेकिन इनकी पहले 90 की 90 विधानसभाओं की लिस्ट चैलेंज दी, उसके बाद कांग्रेस कहा कि आज लगभग आधी कांग्रेस खाली हो चुकी है, कांग्रेस के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और इस मौके पर जब चुनावों की रणबंदी बच चुकी हो, नॉमिनेशन का दौर हो, तो इस प्रकार के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी और यहाँ तक कि प्रदेश के अध्यक्ष अगर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो आज कांग्रेस का प्रदेश में क्या हाल है, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई कांग्रेस अब खाली हो रही है? टिक्का टिप्पणी करने की आदत हो हर एक पार्टी वाले, हम तो टिक्का टिप्पणी करने की हमारी आदत नहीं, हम तो जो जेन्युइन बात है वही है जी। सारी पार्टियां ऐसा ही लेकर चल रही, जो अपने आप ने अपने चहते हो नहीं, मतलब
वहाँ से पब्लिक हमारे साथ है, तो इनके साथ है जो उनसे कैंडिडेट फॉर्म पाए। तो रणनीति अर्जुन सिंह जी, रणनीति क्या रहेगी? हमारी तो एक, हाँ जी अर्जुन सिंह जी, आपकी रणनीति क्या रहेगी अब? इलेक्शन लड़ रहे थे जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपने साफ तौर पर सबसे पहले बीजेपी के तमाम आरोपों को सुना होगा कि कांग्रेस अब पूरे तरीके से खाली हो चुकी है। हेलो कृष्णमूर्ति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। कृष्णमूर्ति जी, साफ तौर पर बीजेपी का भी ये आरोप है, पार्टी के जो नेता हैं उनकी चीज तो खैर सामने ही है, बीजेपी भी यही कह रही है कि कांग्रेस अब खाली होती जा रही है और ये खाली जो गिलास है आखिरकार क्या कमाल दिखा पाएगी चुनाव में? देखिए, थोड़ा सा नाराजगी तो है कार्यकर्ताओं में जी। और टीम का कैप्टन इस्तीफा दे जाए, जिस टीम का कैप्टन आउट हो जाए, उस टीम का प्रदेश में क्या हाल होगा? ये समय कांग्रेस के कार्यकर्ता आज हताश है, निराश है, कांग्रेस के कैंडिडेट हताश और निराश है। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस का हाल हुआ है, निश्चित रूप से ग्राउंड बिल्कुल खाली कर दिया इन लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिल्कुल। जगमोहन जी, आप पर रोकना चाहेंगे आपको। आशीष दुआ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। आशीष जी, कुछ कहने की गुंजाइश है? नहीं, सवाल कमोबेश आपको पता है कि क्या सवाल चल रहा है। एक और बगावत कांग्रेस में दिखाई दे रही है। अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं आला कमान सुनता नहीं है, जो सही नेता है उनको टिकट नहीं दिया गया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी ये बात मान रहे हैं कि अब ऐसे और कैसे एहसास दिलाया जाए जब प्रदेश अध्यक्ष खुद नाराज होकर इस्तीफे। लेकिन यहाँ भी टिकट को लेकर आरोप न सिर्फ उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर लगाया, सीधा सीधा तरीके से पार्टी का साथ अब छोड़ चुके हैं कर्मवीर सैनी। ये वही कर्मवीर सैनी है जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले कह सकते हैं कांग्रेस का दामन छोड़ा, हजका का दामन लपका था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहे हैं उनको तवज्जो नहीं मिला, टिकट नहीं मिला और इससे नाराज होकर अब उन्होंने हजका का भी दामन छोड़ दिया है। दल बदल की इस राजनीति में एक और चेहरा आप देख सकते हैं। कर्मवीर सैनी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने टिकटों में धांधली की है। इस बीच हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नवजोत जी, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं दल बदलू का जो पूरा दौर है वो भी सब में देखने को मिल रहा है। पहले कांग्रेस फिर हजका का भी दामन छोड़ चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कर्मवीर सैनी से जो अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कुलदीप बिश्नोई पर कि टिकटों में धांधली की है। उन्हें तो क्या उनके रुख से ये समझ आया, क्या भाप पाया
बताएं कि क्या है वो बड़ा खुलासा कुलदीप बिश्नोई और उनके हजका के खिलाफ। देखिए, कोई बड़ा खुलासा जब वो कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा करेंगे तो यकीनन टिकटों के बंटवारे को लेकर, गठबंधन को लेकर और उनकी बहुत सी नीतियों को लेकर कई ऐसी बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। वहीं अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए, नवजोत जी, क्या माना जाए, क्या फैसला बदल सकता है, क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ दिया है? देखिए, बेहद मुश्किल है, क्योंकि अभी जो कुलदीप बिश्नोई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बातें हैं। हाँ, करमवीर सैनी जी, क्या कारण है कि वायदे करने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने वादा खिलाफी की, ऐसा क्यों? ये तो खुद वो ही बता सकते हैं क्यों धोखा करते हैं लोगों के साथ, किस तरीके से उन्होंने इमेज अपनी ऐसी बना ली है। एक भी नेता, सारे हरियाणा में कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। मैंने जिस तरीके से दोनों भाइयों ने अपने भगवान को नाजिर हाजिर समझ के ये कहा, हम भगवान की कसम खाते हैं दोनों भाई जिंदगी में कभी झूठ हमने नहीं बोला, और हम आपसे वादा करते हैं कि आप कांग्रेस छोड़िए और यहाँ पर आपको पूरा मान सम्मान, हम पूरे अपनी टिकट अभी से आपको देते हैं और आप चुनाव लड़िए। तो हमने उनकी बात पे जी जानती हूँ, जी करमवीर जी, तो हमने उनकी बात पे विश्वास करके रैली की इतने 34 के करीब सरपंच, सारी म्युनिसिपैलिटी सफेदों की टूट गया। करमवीर सैनी, आपका अगला कदम क्या होगा? वो कार्यकर्ताओं से पूछ के फैसला करेंगे कल सुबह। जी करमवीर जी, हम कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। हमने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में हम फैसला लेंगे कल, और कल सुबह तक का अल्टीमेटम भी खत्म हो जाएगा 24 घंटे का। जी चलिए, बेहद शुक्रिया करमवीर सैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हजका से कमल सिंह हमारे साथ है। कमल जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी फिलहाल संपर्क नवजोत हमारा नहीं हो पा रहा है कमल सिंह जी से। बिल्कुल, हम हजका के प्रवक्ता से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका भी जो रुख है वो जानेंगे, लेकिन एक बड़ा खुलासा जो करने की बात यहाँ पर करमवीर सैनी कह रहे हैं। अल्टीमेटम जिस तरह से उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को दिया है, जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई के लिए मुसीबतें यहाँ जरूर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सवालों के घेरे में उनकी कारगुजारी पहले भी रही है। कई कार्यकर्ताओं ने ये इल्जाम भी लगाए थे उनके रवैये को लेकर, और अब वादा खिलाफी की बात जो है करमवीर सैनी भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई जो इस चुनाव में अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में जुटे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलें जरूर हैं और एक बड़ा झटका भी यहाँ पर है। अभी तो एक जो है आवाज उठी है, और जैसे ही टिकटों के नामों का ऐलान होगा उम्मीदवारों का, मुझे लगता है कि कई और आवाजें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी हजका के बीच।
चले नवजोत जी, बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए। तो मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ नवजोत सिद्धू बनी हुई थी और उन्होंने सीधी बातचीत की कर्मवीर सैनी से और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर भी यही कहा है कि वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। हजका में सभी पदों से इस्तीफा देते उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कहा था कि भाई आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आप वो पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाए। लेकिन एक बार फिर से ये विश्वासघात उनके साथ किया गया है। सफीदों से टिकट की मांग कर रहे थे कर्मवीर सैनी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद वो कोई फैसला लेंगे, लेकिन वो बड़ा खुलासा क्या हो सकता है अगर फैसला नहीं बदला जाता है हजका की तरफ से, उस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप यहाँ लगाया है कुलदीप बिश्नोई पर। कर्मवीर सैनी का यही कहना था कि उनसे वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से पलट रहे हैं। टिकट उन्हें नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं जो टिकटों को लेकर धांधली है वो की जा रही है। साथ साथ यहाँ एक बड़ा खुलासा करने की बात कही है कर्मवीर सैनी ने। हालांकि 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पुनर्विचार हो, वरना हजका के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच हमारे साथ हजका नेता संध्या बजाज फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चले संध्या जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी धन्यवाद। संध्या जी, कुलदीप बिश्नोई ने धोखा दिया है, ये कहना है कर्मवीर सैनी का, और कह रहे हैं कि कोई बड़ा खुलासा भी वो करेंगे। जी नहीं आ रही है पूरी तरह से, प्लीज दोबारा करें। फिलहाल संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे।